आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए बुआ जी, और आप प्लीज इस सब में मत पड़िए। प्रीत, अपनी बुआ जी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? I'm sorry फूफा जी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस बात को लेके आप लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हो उससे मैं अपना आपा खो रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो रीत? हम सब लोग कैसे रिएक्ट करें? तुम तो हर बात पे न्याय का झंडा लेके खड़ी हो जाती हो, चाहे फिर कितने ही रिश्तों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। बिल्कुल करेक्ट कह रही है बिग सिस्टर इन लॉ। उन्नति हो या राघव हो, कोई जेल जाए ही क्यों? हम रिच लोग हैं, ऐशो आराम की आदत है हमें, जेल जैसी घटिया जगह पे हम नहीं रह सकते। वैसे भी ऐसी जगह पे रहने की आदत तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को होती है, जिन्हें ना खाने का पता है ना कहाँ रहना है उसका पता है। अमीर है आप, जेल में नहीं रह सकती, तो क्या आपको छूट मिल जाती है किसी की भी जान लेने की या कोई भी गलती करने की? और आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर मैंने पुलिस को सबूत नहीं दिए या इस केस को रिपोर्ट नहीं किया तो उन्नति को अपने आप माफी मिल जाएगी? नहीं राघव, ऐसा नहीं होगा। पूरा शहर अनमोल की इस मौत के केस से जुड़ा हुआ है, हर जगह नारे लग रहे हैं #जस्टिस फॉर अनमोल, और पुलिस पे इतना ज्यादा दबाव है कि आज नहीं तो कल वो केस सॉल्व कर ही लेंगे। तब क्या करेंगे आप लोग? दुनिया क्या करेगी वो हम बाद में देखेंगे। तुम कम से कम एक बार अपने परिवार का साथ देने की कोशिश तो करो। मैं गलत का साथ नहीं देती बुआ जी। वाह रीत, तुम्हारे दोगलेपन को देख के तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है। जब तुम्हारे भाई ने रिश्वत लेने का जुर्म किया था तब कहां गई थी तुम्हारी अच्छाई और इंसाफ? तुमने ही कहा था ना, तुम घर गई थी ध्रुव से मिलने के लिए, पुलिस को अरेस्ट करने के लिए तुमने नहीं भेजा। लेकिन उन्हीं की बारी में तुम्हें इंसाफ और सच्चाई याद आ रही है, क्यों? मैंने आपसे पहले भी कहा था राघव कि मैं ध्रुव से मिलने गई थी, लेकिन उसे ये समझाने गई थी कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। और मैं अभी उन्नति को भी यही समझाना चाहती हूँ कि अगर ये सरेंडर कर देगी तो इसकी सजा कम हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, तो तुम मुझे समझाओ कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में अपना जुर्म कबूल करूं, क्योंकि एक्सीडेंट मैंने किया है, उन्होंने नहीं। लेकिन मेरी बहन का पीछा छोड़ा, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। बार बार एक ही बात बोलने से झूठ सच नहीं बन जाएगा राघव। वो बारी आप समझाइए ना, आपकी बात तो सुनेंगे। किसी को कुछ समझाने समझने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, और तुम्हें भी जो फैसला लेना है तुम उसके लिए आजाद हो। तो कर लो जो करना है, चलो ले। राघव, ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? तुम्हें कोई हक नहीं है उन्हीं पे ऐसे दबाव डालने का। मैंने कहा ना एक्सीडेंट मैंने किया था, तो मैंने किया था बस। उन्नति का सारा कसूर अपने ऊपर लेकर आपने कितनी बड़ी उलझन में डाल दिया मुझे राघव। लेकिन आप क्या, अगर भगवान भी आके मुझसे कहेंगे ना कि कार आप चला रहे थे, तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है? पहले मेरा और उन्नति का रिश्ता इतना ज्यादा कमजोर है, अब जिस तरह आप उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, उससे तो हमारा रिश्ता और मैं पूरी तरह डूब जाएंगे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं।
हेलो। दीदू, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तू जानती है मैं अनमोल को लेके कितना परेशान हूँ। तुझे शेयर करना चाहिए था ना मुझसे। तुझे हर लड़ाई हमेशा अकेले क्यों लड़नी है? कि मैं जानती हूँ कि तू अपनी लाइफ में ऑलरेडी कितना परेशान है, और अगर मैं तुझे बता देती कि उन्नति ही अनमोल की मौत की जिम्मेदार है तो तू पता नहीं क्या करता। मतलब तेरे पास उन्नति के खिलाफ सबूत है? कुछ बोलना दीदू। सच कह रहा था ना तेरा दिल? बता। हाँ ध्रुव, मेरा दिल सही कह रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये सच हो। तो तूने उसे जेल भेजा ना? नहीं। क्या? क्यों? किस बात का वेट कर रही है? उसके घर से भागने का? ध्रुव, ये सब इतना आसान और सीधा नहीं है जितना तुझे लग रहा है। अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो जेल उन्नति नहीं राघव जाएंगे, क्योंकि राघव उन्नति का इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार है। क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। राघव जीजू ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी उनसे यही कहा, लेकिन वो उन्नति को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार है। देख तू मेरी बात सुन। तू कुछ भी करके राघव जीजू को रोक। मैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि उन्नति राघव जीजू के प्यार का फायदा उठा के उन्हें कुछ भी करने पर मजबूर कर देगी। उन्नति ये सब करने में माहिर है दीदू। वो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और ये सब करने के बाद भी उस लड़की को रत्ती भर शर्म नहीं आएगी। तू सही कह रहा है ध्रुव। कल सुबह सबसे पहले मुझे उन्नति के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिससे मैं साबित कर सकूं कि गाड़ी राघव नहीं उन्नति चला रही थी। बस यही एक तरीका है राघव को अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकने का। ठीक है, मैं रखता हूँ। मुन्नी, क्या कर रही है? भैया, आपने जो मुझे एंटी एंजाइटी की पिल दी थी ना, उसका पूरा बॉक्स का है। पूरा बॉक्स क्यों चाहिए तुझे? क्योंकि मुझे ना सारी पिल्स खा के शांति मिलेगी। मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ। मुन्नी, तू पागल हो गई है क्या? पूरा बॉक्स खाएगी तो मर जाएगी तू। तो मर जाने दो ना भैया, आज नहीं तो कल फांसी पे तो चढ़ना ही है। रीत भाभी को सब कुछ पता चल चुका है। ये तक पता चल चुका है कि आपने सारा ब्लेम लिया। पहले शायद मैं ना पकड़ी जाती भैया, लेकिन अब रीत भाभी जमीन आसमान एक कर देंगे कि आप नहीं मैं जेल जाऊं। भैया, आपने ना अपने ऊपर ब्लेम लेके ना सबसे बड़ी गलती कर दी है। मेरी बात सुन, शांत हो जा। रीत के पास कोई प्रूफ नहीं है कि एक्सीडेंट तूने किया था, और जब तक उसके पास कोई सबूत नहीं है तेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है। भैया, कोई सबूत मिल गया तो? हमें जब लगा ना कि रीत भाभी ये नहीं कर सकती, उन्होंने हमेशा वो करके दिखाया। उन्होंने तो आपकी कार में से डैश कैम की फुटेज तक निकाल ली। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो रुकेंगे भैया? तू क्यों चिंता करती है? मैं हूं ना, तेरी ढाल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं, और मैंने वादा किया है ना तुझसे, तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया, लेकिन अगर आप भी रीत भाभी को नहीं रोक पाए ना, तो फिर मुझे स्मिता नाम के हथियार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।